हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है भाई। हाँ जी, यहाँ पर आलू छीले जा रहे हैं। और वैसे गुड नाइट का टाइम है, ये टाइम कुछ 10:30 का टाइम होगा अभी रात के। तो ये रात को 10:30 बजे यहाँ पर मेरे घर पे खाना बन रहा है। खाना किसका बन रहा है मैं बता देती हूँ आपको। वैसे सब कुछ मेरे यहाँ पे फ्री हो गया था, खाना खा पी के हम लोग फ्री हो गए थे। और यहाँ केशव मेरी हेल्प भी करा रहा है। अभी ये नहीं सोया, नकुल सो गया है। तो खाना किन के लिए बन रहा है, ये यहाँ पर काम करते हैं ना, जहाँ पर ये काम करते हैं। तो ये तो आ गए थे, इनकी छुट्टी भी हो गई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि काम एक्स्ट्रा चालू हो गया, मतलब नाइट ड्यूटी लगी है किसी की। तो 12 लेबर जो होती है, काम वाले जो होते हैं, 12 लोग आए हैं वहाँ से, बाहर से आए हैं, कहीं बाहर से। तो क्या करें, होटल बंद हो गए हैं सारे। और खाना खाएंगे भाई, भूखे तो रहेंगे नहीं, भूखे तो कोई काम करेगा नहीं। तो इनको फ़ोन करके बोला था कि 12 लोगों को खाना बनवाना है, मतलब बना के लाना है। तो बताओ, अभी ये आए मेरे पास घर पे कि बस 12 लोगों का खाना बनेगा। मैंने कहा अरे यार, रात में 10:30 बज रहे हैं, टाइम तो देखो। तो वो ये कह रहे थे कि भूखे हैं वो लोग। तो फिर मुझे भी लगा भूखे हैं, तो फिर चलो बना देते हैं। और यहाँ केशव गया है डस्टबिन में आलू के छिलके जो होते हैं ना फेंकने। वो कह रहा था मैं फेंका हूँ, मैं फेंकी हूँ। मैंने कहा फेंका। तो आलू तो छिल चुके हैं। फिर मुझे लगा कि आलू कम पड़ेंगे, ये 12 लोगों का खाना बनेगा तो आलू तो कम पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया कि पिंकी दीदी की यहाँ से बड़ी कढ़ाई लेकर आई, ये वाली। मेरे पास बड़ी कढ़ाई नहीं थी, तो थोड़े से आलू लेकर आई थी उनके किचन में से। हालांकि वह है नहीं है घर पे, मतलब मायके गई हुई हैं। और तो मैं उनकी किचन खुली हुई थी, मतलब ताला नहीं लगा था। तो मैंने कहा चलो भाई आलू उन्हीं के यहाँ से लेकर आते हैं, कम पड़ गए तो कहाँ जाएंगे, बाज़ार तो खुला नहीं है। और केशव मेरे पीछे ही पीछे घूम रहा है। मैं उससे बोल रही हूँ बार बार सो जा पर, लेकिन कहाँ सुन रहा है, वो नहीं सोने वाला। उससे कह कह के मैं तो थक गई, सो जा पर, लेकिन सोएगा वो अपनी मर्ज़ी से ही। अभी बच्चों पे कुछ काम नहीं है तो उन्हें नींद नहीं आ रही है, हम पे काम है तो हमें नींद आ रही है। तो ये देखिए अभी केशव आया, उसने एक सोयाबीन की बड़ी उठाई और खा गया मुँह में। तो मैंने कहा चल खा लिया। तो और यहाँ बन रही है सोयाबीन की बड़ी और आलू। तो मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से छौंकी ना, मैंने उल्टी सीधी छौंक दी बस जल्दी जल्दी में। मैंने कहाँ इतने नेट करूँगी, धीरे धीरे रचूँगी। फिर पहले वैसे मैं सोयाबीन फ्राई करती हूँ, उसके बाद प्याज डालती हूँ। तो यहाँ मैंने साथ के साथ डाल दी प्याज और सोयाबीन। और दाल बन चुकी है, उधर कुकर में दाल रखी हुई है। अभी चावल बनेंगे, दाल चावल और सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटियां हैं। तो रोटियां तो मैंने नहीं बनाई, रोटियां तो इन्होंने बाहर से बनवा ली थी मतलब। और मैंने उनसे बोला था सब्ज़ी भी वहीं से बनवा लेते, पर लेकिन इन्होंने कहा सब्ज़ी नहीं बनाई, उन्होंने मना कर दी सब्ज़ी के लिए कि सब्ज़ी नहीं मिल पाएगी, खाली रोटी मिल जाएगी। तो सब्ज़ी के लिए मेरे पास ऑर्डर आया है भैया। बताओ, एक हुक्म उन्होंने किया, ऑर्डर कर दिया, चालू यहाँ पे भट्टी चालू हो गई। बताओ, गैस चालू हो गया, चूल्हा। तो क्या करें, पति का हुक्म जो है मानना तो पड़ेगा। फिर भी पतिया लोग कहते हैं, पति लोग करती क्या हो हमारे लिए, कुछ भी नहीं। हमारी तो बात सुनती नहीं हो कभी। बस ये बात सुन लो, इतनी आधी आधी रात पे तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, फिर भी कहते हैं। बताओ, हाँ मेरे मन की कभी की नहीं है। बताओ किन किन के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता ही होता है। हर बार सुनने को मिलता है यही बात कि मेरे मन की नहीं होती, मेरी बात नहीं सुनती। बताओ क्या करें, नहीं सुनते तो नहीं सुनते भाई। मैं भी कह देती हूँ भाई तुम कहाँ सुनते हो हम दोनों में बराबर में यही होता, तो मेरी ना सुनती, मैं तुम्हारी ना सुनते भाई। बताओ, इतना बड़ा ताना मिलता है सुनने के लिए। You got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up.
ये देखिए टाइम ऊपर है ना, 11:15 बज रहे हैं ना अभी रात के। और केशव अभी सोया नहीं है। हेलो कर लो केशव, हेलो। नहीं करेगा अपनी करेगा तो करो, हेलो करेगा भाई, हेलो। तो देखा कितना टाइम हो गया ना, 11:15 बज गए हैं, बजने वाले हैं मतलब, हाँ 11:15 बज चुके हैं। और अभी अभी खाली बस सब्जी छुकी है, बस सब्जी छौकी है, बनी नहीं अभी। वही बज जाएंगे 11:30 बज जाएंगे आसपास बनते बनते। दाल बन चुकी है, सीटी निकली नहीं है अभी, और चावल छौंकूँगी। तो ये गए हैं रोटी लेने, रोटियां नहीं बनाई, रोटी बाहर से मंगाई हैं। तो बस अगर रोटियां बनाते ना तो 1 बज जाता शायद, और बाई चांस अगर मैं सो जाती फिर पक्का जगाते, ये मुझे उठाते फिर रोटी बनवाते। ऐसे ही है ये, बताओ। और ये पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं है ये। तो मैं तो भाई लगूँगी खाने में अब। तो सब्ज़ी तो यहाँ बन चुकी थी, वैसे चावल दाल सब बन गया था। और सब्ज़ी जो जिस तरीके से मैंने छौंकी थी ना, उस हिसाब से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। आज व्रत था मेरा, नहीं तो मैं भी एक रोटी निकाल के खा ही ली थी उसमें से। तो अब भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, सच में बहुत तेज़ लग रही थी, पर लेकिन कुछ खा नहीं सकती थी। व्रत था और फरार कर लिया था मैंने, तो वो बीच में नहीं खा सकती फिर। और मैंने कहा चलो छोड़ो, ऐसे ही सो जाएंगे। तो यहाँ सब्ज़ी वगैरह सब तैयार हो गई है तो जाने के लिए, और ये लेके जा चुके हैं, निकल गए हैं। तो यहाँ पर मुझे अब किचन अपनी जो है किचन समेटनी है पूरी। वैसे तो सोचा था कि चलो छोड़ दो, रात में कर मतलब सुबह कर लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं सुबह नहीं करूँगी, अभी कर लेती हूँ। सुबह भी मुझे ही करना पड़ेगा, कोई और बाहर का तो कर नहीं जाएगा। और पूरी किचन साफ़ करके डाल दूँगी, फिर जब तक ये नहीं आ रहे, इनका आने का भी तो इंतज़ार करना है। तो वही है कि जब तक ये आते हैं, जब तक मैं भी अपना काम फ्री कर लेती हूँ। देखो मैंने सोचा ये निकल गए और ये गए नहीं, तो ये आधे जीने पे से लौट कर आए, इनका थैला रह गया था रोटी वाला, फिर वो लेकर गए। मैं तो यही सोच रही थी कि निकल चुके हैं ये, अब गए हैं ये। तो अब निकल गए हैं, और मैंने इनसे बोला भी कितनी देर में आना है, बोल रहा भी आता हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा करीबन लग जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और झाड़ू नहीं लगाऊंगी बस किचन में, ये जो आपको दिख रहा होगा ना कागज़ वागज, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बस किचन ऐसे ही समेट दूंगी। रात के टाइम में तो झाड़ू नहीं लगा सकती मैं, और लगाते भी नहीं हैं। और गैस इतनी गंदी हो गई है ना, जो दाल का पानी था ना कुकर में से निकल जाता है, मेरे कुकर में से निकलता है दाल का पानी, तो बहुत गंदी हो गई थी। और गर्म भी थे ये, तो साफ़ भी करनी थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ। बहुत अच्छा है कि मेरी गैस की जो प्लेट है निकल जाती है, नहीं तो पूरा चूल्हा बाहर ले जाना पड़े और मेहनत बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, मतलब नीट हो जाए मेरे लिए और ज़्यादा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो रात के 12 बजे का, मतलब रात के 11 साढ़े 11 बजे का ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और जिससे मेरी आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। और मैं कभी भी, यही होता है घर, मतलब ब्लॉगर का क्या होता है, कभी भी कैमरा उठाया और लगा लिया, बस ट्राइपॉड को करने लग गए अपना काम। अब जाके फ्री हुई हूँ मैं, कितने बज रहे हैं, 11:30, 11:30 का टाइम हो रहा है अभी। और केशव सो गया है, और मैं अभी इनके आने का इंतज़ार करूँगी, जब जाकर मैं सोऊंगी। पहले ये आ जाएंगे जब। और सारे बर्तन सब धुल चुके हैं। मैंने पहले तो सोचा था कि बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं रख दूंगी, फिर मैंने सोचा सुबह भी तो मुझे ही साफ़ करने पड़ेंगे, तो मैंने कहा चलो धो देती हूँ। जितना काम निपटे सुबह के लिए उतना अच्छा है। वैसे भी ज़्यादातर के कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए रात में। जब अकल नहीं थी जब तो बात अलग थी, और अब आ गई है, पता है सब कुछ, फिर भी नहीं रखना चाहिए। तो पूरी कोशिश करती हूँ मैं तो अपनी तरफ से कि मैं ना रखूँ रात को जूठे बर्तन। एक आध हो तो वो अलग बात है, बर्तन टब भर के, डलिया भर के कभी नहीं रखना चाहिए। तो मैं नहीं रखती वैसे, अब नहीं, वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं रखती मैं। पहले जब शादी हुई थी, जब पता नहीं था मुझे इसके बारे में, तो मैं रख देती थी, और अब नहीं रखती। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे रात में बर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ मैं। तो केशव सो गया है, नकुल तो पहले ही सो गया। केशव ने मेरी हेल्प बहुत कराई और परेशान भी बहुत किया।
ये ले जा, कहीं वो उठा के रख, कहीं ये उठा के रख, तो ये देकर आते हैं तब जाकर मैं सोऊंगी। तो चलिए फिर आप सभी सो जाइए, आपको सबको गुड नाइट। नींद भी आ रही है मुझे, पर लेकिन इनका इंतज़ार करूँगी मैं अभी। 11:30 बज रहे करेक्ट। और यार छिपकलियाँ बहुत हो गई हैं कमरे में, सच में 2 छिपकलियाँ हो रही। हाँ 2 ही हैं बस, 2 छिपकलियाँ हो गई हैं और बड़ा डर लगता मुझे तो इनसे, सच में कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर जाइए। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देती हूँ। और ये देखिए सो गए, है ना। तो चलिए फिर गुड नाइट आप सबको, बाय बाय।